दुल्हा डचेस के पास आकर उससे कहती है, योर ग्रेस, क्या आप ठीक है? क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रही है? तभी डचेस को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। और दुल्हा जैसे उसके हाथों को पकड़ती है, डचेस तुरंत उसके हाथों को झटक देती है और उसे कहती है, दुल्हा मुझसे दूर रहो। ये सुनकर दुल्हा उसे कहती है, लेकिन तभी अदीशा उसे पीछे करते हुए कहती है, नहीं दुल्हा, ये। और तभी डचेस के इर्द गिर्द अजीब सा ऑरा फैलने लगता है। ये देखकर वो शॉक्ड होकर सोचती है, क्या कोई ट्रांसेंडेंट तबाही मचाने वाला है, और वो भी डचेस ब्लोपोर्ट। लेकिन अब क्यों? अब तक तो ऐसा कुछ होने का साइन नहीं मिला था। नहीं, मैं उन संकेतों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। किसी ट्रांसेंडेंट की तबाही जल्दी होने वाली है। एक पार्टी में स्टोरी में 4 साल बाद डचेस ब्लूपॉट गायब क्यों हो जाती है? जब गेम शुरू होता है तो ब्लूपॉट हाउस की हेड डचेस ब्लूपॉट नहीं है, बल्कि हेड मेल कैरेक्टर्स में से एक रूबेन ब्लूपॉट होता है। इसके हिंट्स पहले से ही मौजूद थे। डचेस ब्लूपॉट ही इसके लिए जिम्मेदार थी, बॉल पार्टी में हुई उस तबाही के लिए, जिसने दूसरे ट्रांसजेंडर्स के बीच तबाही का सिलसिला शुरू कर दिया था। और तभी वहाँ हिकान भी आ जाता है, और वो सामने जब डचेस को ऐसा दिखता है वो काफी चौंक जाता है। तभी वो एक पर्सन से कहता है, तुम हो, जाओ हिज मेजेस्टी को जल्दी वापस ले आओ। ये सुनकर वो लोग दौड़कर वहां से जाते हैं। और दुल्हा वो काफी शॉक थी। वो अपने मन ही मन कहती है, किसी ट्रांसजेंडर की काबू खोकर तबाही मचाने से रोकने का एकमात्र तरीका है उस जिम्मेदार ट्रांसजेंडेंट को मार डालना। और तभी वो डचेस को याद करती है, जिसमें डचेस मुस्कुराते हुए कहती है, दुल्हा। ये सोचकर ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। और तभी डचेस अपना कंट्रोल खोने लगती है। वो एक पिलर पर जैसे ही अपना हाथ रखती है, उस जगह पर काफी दरारें पड़ने लग जाती है। ये देखकर तो वहां मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से दौड़कर जाने लगते हैं। लेकिन जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वो लोग वहां से जा नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां पर एक बैरियर होता है। ये देखकर वो कहता है, क्या यहाँ एक दीवार है? हम अंदर बंद हो गए हैं। ये सुनकर हिकान अपने मन में सोचता है, इस तबाही की वजह डचेस ब्लोबोर्ड की एक मजबूत बैरियर बनाने की एबिलिटी है। इसका इस्तेमाल नुकसानदेह तरीके से किया जा रहा है। तभी अदीशा हिकान से कहती है, हिज मैजेस्टी कब आ रहे हैं? ये सुनकर वो कहता है, बस वो 1 मिनट में यहाँ पहुंच जाएंगे। ये सुनकर वो हमें सिर हिलाती है। और जब वो दुल्हा को देखती है तो दुल्हा काफी शॉक्ड में लग रही थी। उसे देखकर वो कहती है, दुल्हा तुम जरूर बहुत शॉक्ड में होगी। क्या तुम ठीक हो? मुझे डचेस ब्लूपोर्ट के पास रहकर हालात पर नजर रखनी होगी, इसलिए प्लीज सबसे नजदीकी एग्जिट ढूंढो और सबसे पहले सेफ जगह पर पहुंचो। उसकी बात सुनकर दुल्हा कहती है, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो शायद तुम। फिर अदीशा कहती है, मैं सबसे बुरी हालत के लिए तैयार हूँ। ये कहते हुए वो एक स्माइल करती है। और दुल्हा, उसका चेहरा तो कुछ ऐसा बन गया था। तभी हिकान जोर से चिल्लाकर उसे कहता है, दुल्हा इधर आओ, वहाँ बहुत खतरा है। ये सुनकर दुल्हा उसकी ओर देखती है, लेकिन उसके चेहरे से वो काफी परेशान लग रही थी। तभी वो अपने होठों को बाइट करती है और अपनी कदम आगे बढ़ाते हुए सोचती है, जब उसने उस किताब में लिखे वर्ड्स को पढ़े थे, तुम जहाँ भी जाओगी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने पावर्स का यूज करके बहुतों की जान बचाओगी। ये याद कर वो अपने मन में कहती है, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? क्या मैं कुछ कर सकती थी इस भयानक घटना को रोकने के लिए? और तभी डचेस वो उसे कहती है, दुल्हा। ये सुनकर वो वहीं रुक जाती है। और डचेस उसे कहती है, क्या मैं तुमसे एक पल बात कर सकती हूँ? ये सुनकर दुल्हा उसकी ओर देखती है और वो अपना बचपन याद करती है जो उसने उसके साथ बिताए थे। ये याद करते हुए उसके चेहरे पर उसके लिए बहुत फिक्र थी। और तभी एम्पर भी वहाँ आ जाता है। वो उसे कहता है, हिकान। उसे देखकर वो कहता है, योर मैजेस्टी। फिर एम्पर कहता है, ब्रिटिश ब्लूबर्ड इतना हंगामा क्यों मचा रही है? वो तो बहुत शांत स्वभाव की थी, अचानक ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन तभी उसके पीछे से एक रोशनी आती है, जिसे देखकर हिकान काफी ज्यादा हैरान था। और फिर डचेस के इर्द गिर्द देखते हैं, जहाँ पर एक मैजिक सर्कल का विस्फोट होता है, जिसे देखकर अदीशा वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और वो मैजिक सर्कल और बड़ा होता जा रहा था। उसे देखकर दुल्हा वहीं पास हो जाती है और हैरानी से उसे ही देख रही थी। लेकिन तभी हिकान वो दौड़कर उसके पास जाता है। उसे देखकर एम्परर चिल्लाते हुए कहते हैं, हिकान। और हिकान वो दुल्हा को अपनी ओर खींच लेता है। उसे देखकर दुल्हा काफी सरप्राइज थी। तभी वो उसे पीछे की ओर धक्का दे देती है। ये देखकर हिकान काफी शॉक्ड हो जाता है और दुल्हा जाते हुए उसे कुछ कहती है और मुस्कुराते हुए उस बैरियर में चली जाती है। और वो बैरियर जैसे ही कान की ओर बढ़ता है, उतने में ही एम्पर उसे पीछे की ओर खींच लेते हैं और अपने कोट से उसे कवर कर लेते हैं। उसके बाद वो चिल्लाकर हिकान से कहते हैं,
क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर अपने मैजिकल पावर्स की पूरी तरह से विकसित होने से पहले ही तुम उस ताकत की चपेट में आ गए तो तुम्हारी जान चली जाएगी। लेकिन हिकान वो काफी खामोश था। तभी वो चिल्लाकर आगे जाते हुए कहता है, दिल्हा। तभी वो अपने दांत खींचते हुए कहता है, डैम इट, दिल्हा। लेकिन एम्पर वो तो उसे आगे जाने नहीं देते हैं। और फिर हिकान को देखते हैं जो वहां खड़े हुए अपने हाथों को मीच कर सोचता है, क्यों? और तभी वो दिल्हा की वही कही बातों को याद करता है जो उसने जाने से पहले कहा था, मैं ठीक रहूंगी। ये याद कर कर वो सोचता है, वो ऐसा क्यों कहेगी? शायद वो दिल्हा के लिए काफी चिंतित है। तभी एक आदमी आकर एम्प्रेस से कहता है, योर मैजेस्टी, खबर है कि उस इलाके को घेरे हुए दीवार गायब हो गया है। फिर एम्पर अपनी तलवार लेते हुए कहता है, आज सुनी हुई ये सबसे अच्छी खबर है, सभी को वहां से तुरंत निकालो। और फिर वो अपनी तलवार से वहां पर एक स्लैश करता है, लेकिन उस बैरियर को कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर वो परेशान होकर कहता है, इससे एक खरोच तक नहीं आई। मुझे नहीं लगता कि प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ना आसान होगा और उन दोनों को सेफली बाहर निकालना। और हिकान वो तो काफी खामोशी से ये सुन रहा था। बैरियर के अंदर देखते हैं जहाँ पर देखा ये देखकर कहती है, वो करीब था। क्या मैं डेटिस ब्लोपोर्ट के प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर हूँ? जब मैं पहली बार अंदर गई तो मैं थोड़ी घबरा गई थी क्योंकि मुझे लगा कि कुछ हो सकता है, लेकिन शुक्र है मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है। मेरे सारे अंग सही सलामत है। अदिशा जरूर यहीं कहीं होगी। मुझे जल्दी से उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तभी वो वहां आगे बढ़ने लगती है और फिर वो अपने मन में सोचती है, जब हिकान ने उसे बचाने के लिए अपनी ओर खींचा था, उस सीन को याद कर कर वो अपने मन में सोचती है, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मुझे बचाने आएगा। मैं सोच रही हूँ कि हिकान अभी क्या सोच रहा होगा। और जब वो अपने सामने देखती है तो वहां पर हदीशा होती है। और फिर वो मुड़कर दिल्हा को देखती है और तुरंत ही उसके पास आकर उसे कहती है, दिल्हा तुम यहाँ कैसे? क्या तुम ठीक हो? मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था। आई एम सो सॉरी। उसके बाद सुनकर दिल्हा कहती है, नहीं, मुझे बस इस बात की खुशी है कि तुम ठीक हो अदीशा। और मुझे नहीं लगता कि ये जगह इतनी खतरनाक है। फिर अदीशा कहती है, नहीं दिल्हा, हो सकता है कि ये जगह हमारे लिए इतना सेफ ना हो। ये सुनकर वो कंफ्यूज हो जाती है और अदीशा आगे कहती है, बैरियर धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। ये सुनकर वो कहती है, सच में? फिर अदीशा कहती है, हाँ, ऐसा लगता है कि बैरियर धीरे धीरे आगे आ रहा है। इसके बाद सुनकर वो शॉक होकर सोचती है, क्या इसका मतलब है कि हम कुचले जा सकते हैं? हम बड़ी मुसीबत में हैं। मुझे लगता था कि ये जगह सेफ है। उसे इतना परेशान देखकर अदीशा कहती है, सब ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। लेकिन अदीशा वो भी थोड़ा सा परेशान हो जाती है। फिर दिल्हा कहती है, अगर कोई रास्ता नहीं है, क्यों ना हम डचेस ब्लोपोर्ट को ढूंढने की कोशिश करें? ये सुनकर वो कंफ्यूज होकर कहती है, एक्सक्यूज मी। और दिल्हा उसे कहती है, अगर बैरियर छोटा होता जा रहा है तो हम आखिरकार उन्हें ढूंढ ही ले गए और शायद वो हमें कोई सोल्यूशन ढूंढने में मदद कर सके। ये सुनकर अदीशा हाँ में सिर हिलाती है और फिर दिल्हा डचेस को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है। अदीशा भी उसके पीछे पीछे चल रही थी और वो उसके पीछे चलते हुए दिल्हा को ही देख रही थी। दिल्हा अपने मन में सोचती है, डचेस ब्लोपोर्ट, मैं आश्चर्यचकित हूँ, अभी वो कैसे दिखती होंगी। और तभी वो डचेस को ढूंढ लेती है जो कि उसी के सामने खड़ी हुई थी। तभी वो मुड़कर उसे देखती है। उसे देखकर दिल्हा उसकी ओर जाते हुए कहती है, योर ग्रेस। लेकिन तभी अदीशा उसे रोककर कहती है, रुको दिल्हा, तुम्हें ज्यादा करीब नहीं जाना चाहिए। और तभी डचेस उसे कहती है, तुम जरूर अदीशा बेनेटर ही होगी। मुझे अफसोस है कि हमारी पहली मुलाकात ऐसी हो रही है। ये जगह मुझे कंट्रोल करने के लिए है। हो सकता है कि इन दीवारों के अंदर किसी को आने की इजाजत नहीं है, लेकिन मेरे अलावा कोई भी यहाँ से आजादी से जा सकता है। ये सुनकर दिल्हा कहती है, तो फिर आपका क्या होगा? ये सुनकर डचेस उसे कहती है, जो तबाही मचाना शुरू करता है उसकी सोल को वापस नहीं पलटा जा सकता। मैं यहाँ धीरे धीरे इंतजार करूंगी जब तक ये दीवार मेरी जान न ले ले। और दिल्हा जैसे ये सुनती है वो शॉक्ड हो जाती है। फिर डचेस कहती है, मिस अदीशा, मैं अपने आखिरी पल दिल्हा के साथ अकेले बिताना चाहती हूँ जब तक मेरा होश कायम है। क्या मैं तुमसे हमें छोड़कर जाने का रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? ये सुनकर अदीशा वो काफी खामोश थी और तभी दिल्हा उसके हाथों को पकड़ लेती है और उसे कहती है, अदीशा मैं ठीक रहूंगी। ये सुनकर अदीशा हार मानकर कहती है, ठीक है, मैं जाकर इस मैजेस्टी को बता देती हूँ। और फिर वो भी दिल्हा के हाथों को पकड़कर उसे कहती है, सी यू लेटर दिल्हा। ये कहकर वो वहां से जाने लगती है। और फिर डचेस उसे कहती है, दिल्हा क्या हम बैठ जाएं? उसके बाद वो दोनों वहां बैठ जाती है।
डचेस उसे कहती है, दल्हा मुझे बहुत अफसोस है कि जिस पहली पार्टी में तुमने मुझे बुलाया था उसका एंड ऐसे हुआ। ये सुनकर दल्हा अपने आंखों में आंसू लिए नामे मुंडी लाती है। उसे देखकर डचेस एक स्माइल करती है और आगे कहती है, भले ही ये आखिरी बार हो, मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ बैठकर तुमसे बात कर पा रही हूँ। लेकिन उतने में ही उसके शरीर में दर्द होने लगता है और फिर वो कांपती हुई आवाज से उसे कहती है, मुझे माफ करना, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास ज्यादा समय है। दल्हा, क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि एक ट्रांसजेंडर की जिंदगी एक अकेली और एकाकी होती है। एक वक्त था जब मुझे हमेशा ये डर रहता था कि मेरी पावर्स शायद किसी दिन सब कुछ खत्म कर देगी बिना किसी के साथ अपना बोझ बांटे। दर्द बस बढ़ता ही गया। लेकिन फिर मैं तुमसे मिली दल्हा। तुम एक काइंड, प्यारी और मजबूत थी और अद्भुत यंग लेडी थी जिसमें थोड़ी बेबाकी भी थी। तुम्हारे साथ वक्त बिताने के बाद मुझे अकेलापन कम महसूस होने लगा। इसीलिए मुझे यकीन है तुम्हारा भाई ड्यूक हिकान फेस्टरोस वो भी धीरे धीरे मेरी तरह बदल जाएगा। और तभी उसकी हालत और खराब होने लगती है। वो कहती है, ये बहुत बुरा हुआ, मैं इसे होते हुए देखने के लिए वहां मौजूद नहीं रहूंगी। ये सुनकर दया अपनी आंखों में आंसू लिए उसे कहती है, मैं। और फिर रोते हुए अपने मन में कहती है, मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा कर पाऊंगी या नहीं। जजेस चाहे जो भी कहे, आखिरकार कोई भी ट्रांसेंडेंट की आत्मा के पतन को नहीं रोक सकते। तो क्या ओरिजिनल स्टोरी में कोई बदलाव नहीं होगा? क्या हिकान एक पागल विलन बन जाएगा? और क्या दिशा संघर्ष का रास्ता चुनेगी? और उसकी आंखों से तो आंसू नीचे गिर रहे थे। वो आगे सोचती है, लेकिन अब। और वो डरिस्टोर अपना हाथ करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने बचपन में किया था। तभी वो उसे गले लगा लेती है और अपने मन में सोचती है, मुझे गुड बाय कहना होगा। ये देखकर डचेस हैरान होते हुए उसी पल को याद करने लगती है जब वो दल्हा से पहली बार मिली थी। और दल्हा उसे कहती है, थैंक यू डचेस ब्लूपोर्ट, आप मेरे लिए माँ जैसी थी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा रो रही थी। और तभी दल्हा से एक रोशनी निकलती है जिस वजह से वो बैरियर टूटने लगता है। और हमारी दल्हा, वो तो बहुत रो रही थी। तभी वो मैजिक सर्कल पूरी तरह से गायब हो जाता है जिसे देखकर वो तीनों काफी हैरान होते हैं। और तभी टेटस ब्लोकट वहीं बेहोश हो जाती है। वहां मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा हैरान थे। फिर एम्पर को देखते हैं जो टेटस के पास आकर उसकी पल्स चेक करने लगता है। तभी वो हैरान होते हुए कहता है, वो बस बेहोश हो गई। इतनी तबाही के बीच भी उसकी भावनाएं बहुत स्थिर है। ये सुनकर अदीशा कहती है, किसी ट्रांसेंडेंट की इस तरह की कगार को पहले कभी नहीं रोका गया। इस चीज से एम्पर भी बहुत शॉक था। वो कहता है, ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए, क्या ये साफ है? और तभी हिकान उसके पास आकर चिल्लाकर कहता है, दल्हा, क्या तुम ठीक हो? लेकिन दल्हा उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। और हिकान वो उसके लिए काफी परेशान लग रहा था। वो उसे कहता है, क्या तुम्हें चोट लगी है? उसे अपनी इतनी फिक्र करते हुए देखकर दल्हा उसे काफी अच्छा लग रहा था और वो नामे मुंडी लाती है। और तभी हिकान को देखते हैं जिसका चेहरा कुछ ऐसा बना हुआ था। उसे सब देखकर दल्हा उसे गालों पर हाथ रखते हुए कहती है, आई एम सॉरी, क्या तुम मेरे बारे में बहुत ज्यादा परेशान थे? ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और तभी वो दल्हा को और जोर से पकड़ लेता है जिस वजह से उसे दर्द होता है। ये देखकर वो तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेता है और कहता है, सॉरी। और तभी एम्पर उनसे कहता है, हिकान, दल्हा, मैं डेथिस ब्लूबोर्ड को अपने साथ ले जाऊंगा क्योंकि उन्हें थोड़ा आराम चाहिए। ये सुनकर दल्हा उसके पास आकर उसे कहती है, क्या डचेस अब ठीक हो जाएगी? ये सुनकर एम्पर कहता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ दल्हा। डचेस ब्लूबोर्ड के लिए तुम्हारे मन में जो प्यार है शायद वही इस अद्भुत मिरेकल की वजह हो। ये सुनकर दल्हा की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। वो अपने मन में सोचती है, एक मिरेकल। और तभी वो हिकान के गले लग जाती है जिस वजह से वो काफी चौंक जाता है। और दल्हा वो उसे पकड़कर काफी ज्यादा रो रही थी। ये देखकर हिकान उसे सांत्वना देने लगता है। दल्हा अपने मन में सोचती है, कितनी राहत की बात है, मुझे बहुत राहत मिली है।